क्रोमोसोम पढ़ना है, सेल साइकिल के बारे में पढ़ना है और सेल डिवीजन के बारे में पढ़ना है। तो फर्स्ट व्हाट आर द क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो होते हैं, क्रोमोसोम्स आर हाईली कंडेंस क्वाइल क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमोसोम्स जो है वो हाईली कंडेंस क्वाइल क्रोमैटिन फाइबर्स है। यू कैन सी हियर दैट दिस इज द क्रोमैटिन fiber structure, ये chromatin fiber structure and this one is the cell inside the nucleus, there is a chromatin fiber condensed होता है, फिर ये और ज्यादा condensed होता है तो chromosome structure बना। You can see कि दो sister chromatids जो है वो centromere से attach हैं। Now structure of chromosome, each chromosome in its condensed form as visible during the start of the cell division। जैसे ही cell division start होता है chromosomes condense होना शुरू हो जाता है और ये पॉइंट होता है, दो sister chromatids वहां से attach होते हैं जिसे कि सेंट्रोमेयर बोलते हैं। तो सेंट्रोमेयर इज एक्चुअली द स्ट्रक्चर वेयर द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स आर अटैच। सेंट्रोमेयर जो होता है वो एक ऐसा स्ट्रक्चर है जहां से दो सिस्टर क्रोमैटिड्स अटैच, और सेंट्रोमेयर का फंक्शन ये होता है, द सेंट्रोमेयर आल्सो सर्व्स टू अटैच टू द स्पिंडल फाइबर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और जब सेल डिवीजन होता है तो सेंट्रोमेयर से ही स्पिंडल फाइबर अटैच। एज द स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट्स, जैसे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं द सिस्टर क्रोमैटिड्स आर सेपरेटेड एट द सेंट्रोमेयर। और जैसे स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं क्रोमैटिड्स जो सेंट्रोमेयर से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से दूर होने लगते हैं। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ सेल डिवीजन द क्रोमैटिड्स डिकंडेंस्ड एंड रिवर्स टू देयर वेरी लॉन्ग एंड फाइन थ्रेड लाइक क्रोमैटिन फाइबर। जैसे सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है और फिर से क्रोमैटिड्स जो होता है वो डिकंडेंस्ड हो जाता है और क्रोमैटिन फाइबर लाइक स्ट्रक्चर बना देता है। देयर वुड बी एज मेनी क्रोमैटिन फाइबर इनसाइड द न्यूक्लियस एज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम दैट अपीयर ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन के दौरान जितने क्रोमैटिन फाइबर्स उतने ही होते हैं जितने की क्रोमोसोम्स होते हैं। तो क्रोमैटिन क्या होता है? क्रोमैटिन मटेरियल जो होता है दैट कंस्टिट्यूट्स द फाइबर इज फॉर्म ऑफ टू सब्सटेंस। क्रोमैटिन मटेरियल जो होते हैं वो दो सब्सटेंस के बने होते हैं, एक डीएनए, दूसरा हिस्टोन। डीएनए जो होता है वो 40% होते हैं, हिस्टोन जो होते हैं वो 60% होते हैं। और यहाँ पे एक फिगर दिया गया है जिसमें आपको ये समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से सेल के अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स क्रोमैटिन फाइबर्स से किस तरह से बना होता है, फिर क्रोमैटिन फाइबर्स किस तरह से कॉइल होकर न्यूक्लियोसोम से बना होता है। लेट्स बिगिन हियर। दिस वन इज द सेल, दिस वन इज शोइंग द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम दिखाया गया। दिस इज द क्रोमैटिड्स, टू सिस्टर क्रोमैटिड्स। दिस वन इज द क्रोमोसोम और ये दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है जो यहाँ सेंट्रोमेयर से अटैच है। ये टू सिस्टर क्रोमैटिड्स का बना है क्रोमैटिन फाइबर का। क्रोमैटिन फाइबर बहुत ही सुपर क्वाइल स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियोसोम्स का। और न्यूक्लियोसोम्स क्या होते हैं? न्यूक्लियोसोम्स आर द स्ट्रक्चर दैट कंटेन द 8 हिस्टोन प्रोटीन्स विद द डीएनए फाइबर। न्यूक्लियोसोम्स वो स्ट्रक्चर है जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन्स कंटेन करता है डीएनए फाइबर के साथ। इस तरह से द डीएनए स्ट्रैंड्स अराउंड ए कोर ऑफ 8 हिस्टोन मॉलिक्यूल्स। डीएनए स्ट्रैंड विंड्स अराउंड। हियर वी विल see the definition of nucleosome. Nucleosome होता क्या? The DNA strands winds around a core of 8 histone molecules. This core can be imagined like football around which a long rope is wound with one of two loops. Each such complex is called nucleosome. तो सिंगल ह्यूमन क्रोमोसोम में हैव अबाउट ए मिलियन न्यूक्लियोसोम। तो एक ह्यूमन क्रोमोसोम में मिलियन न्यूक्लियोसोम हो सकता है। न्यूक्लियोसोम को समझना है कि न्यूक्लियोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि 8 हिस्टोन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स का कंटेन करता है और डीएनए फाइबर कंटेन करता है। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। The shape of the DNA molecules was studied by Rosalind Franklin. डीएनए मॉलिक्यूल का मॉडल जो मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर जो हुआ था वो रोजालिंड फ्रैंकलिन ने स्टडी किया था। तो डीएनए इज ए वेरी लार्ज सिंगल मॉलिक्यूल। डीएनए बहुत ही बड़ा सिंगल मॉलिक्यूल है और हेंस इट इज डिस्क्राइब एज मैक्रोमोलिक्यूल, इसलिए इसे मैक्रोमोलिक्यूल बोलते हैं। इसमें इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स wound around each other in a double helix। और ये जो है ये 2 कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स का बना होता है जो कि एक दूसरे के चारों तरफ हेलिक्स के फॉर्म में हेलिक्स की तरह अटैच होता है। Each single strand is composed of repeating nucleotides which are made of 3 components। और हर सिंगल डीएनए स्ट्रैंड जो होता है वो रिपीटिंग न्यूक्लियोटाइड से बना होता है। दैट इज अ फॉस्फेट, शुगर एंड ए नाइट्रोजनस बेस अटैच्ड टू द शुगर involved which extend to join the complementary nitrogenous bases from other strands. Thus the 2 strands together make a ladder like arrangement with the nitrogenous base forming the rungs of the ladder. The bases are adenine, guanine, cytosine, thymine. You can
see here that this one is showing the complementary strands of the DNA. ये जो है complementary strands of DNA दिखाया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि एक complementary strands जो होता है वो phosphate, sugar और base का बना होता है, और इस structure को nucleotide बोलते हैं. What are the nucleotide? One nucleotide consists one phosphate, one sugar, one base. So here you can see 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 nucleotides are present in these two strands of the DNA. यहाँ पे जो DNA का strand दिखाया गया है इसमें 6 nucleotides present हैं. Now the next topic is the formation of the new DNA. DNA का formation किस तरह से होता है? You can see here the single molecule of the DNA given here. और यहाँ पे जो double stranded है, दोनों strand open होता है और new strand का formation होता है यहाँ पे, और इस तरह से 2 molecule DNA का form कर जाता है. Now the next topic is the what are genes. आप लोगों को एग्जाम में पूछा जा सकता है 1 marks में define genes. तो genes का ये definition learn कर लेना. तो genes are the specific sequence of nucleotide on a chromosome that encode particular protein which express in the form of particular features of the body. Genes जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड का स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है क्रोमोसोम्स पे, जो कि पार्टिकुलर प्रोटीन को इनकोड करता है. सपोज दैट लेट अस सी हियर, यहाँ पे ये कोडिंग, यहाँ पे जो ये कोड है TCA, तो दिस वन इज वन कोड, एंड AGT दिस वन इज द वन कोड. इस तरह से ये कोड बनाता है और इस तरह से इसकी सीक्वेंसिंग न्यू प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करती है. Now the next topic we have cell division. Cell division क्या है? Cell division actually एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन का प्रोसेस को सेल डिवीजन कहते हैं. और सेल डिवीजन क्यों जरूरी है? सेल डिवीजन, व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द सेल डिवीजन? सेल डिवीजन का जरूरी है ताकि ग्रोथ हो सके, रिप्लेसमेंट हो सके, रिपेयर हो सके, रिप्रोडक्शन हो सके. 1 मार्क्स क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है दैट व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द सेल डिवीजन. सो यू विल राइट आंसर दैट सेल डिवीजन इज नीडेड फॉर द ग्रोथ, रिपेयर, रिप्लेसमेंट, फॉर रिप्रोडक्शन. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, टाइप ऑफ द सेल डिवीजन. दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट. तो 2 टाइप का सेल डिवीजन होता है. एक माइटोसिस होता है, एक मियोसिस होता है. माइटोसिस जो होता है वो सिंपल सेल डिवीजन होता है जो कि ग्रोथ और डेवलपमेंट को लीड करता है. मियोसिस जो होता है वो गैमेट प्रोडक्शन में हेल्प करता है. तो अब हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि माइटोसिस क्या है. तो माइटोसिस इज द सेल डिवीजन इन विच वन पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल. माइटोसिस जो है वो एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें 2 आइडेंटिकल डॉटर का फॉर्मेशन होता है एक पेरेंट सेल से. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ माइटोसिस इज दैट द सेम नॉर्मल क्रोमोसोम नंबर इज मेंटेन एट ईच सेल डिवीजन. तो सेम नंबर ऑफ the same normal chromosome number is maintained at each cell division. Mitosis is a cell division in which one parent cell divides into 2 identical daughter cells. Mitosis में एक सेल 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल में डिवाइड होता है और इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम होते हैं. नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज मेंटेन. तो जस्ट बिफोर द डिवीजन ऑफ द सेल, न्यूक्लियस प्रिपेयर फॉर दिस चेंज एंड डबल द क्वांटिटी. जैसे ही सेल डिवीजन के लिए सेल प्रोसीड करता है तो इसके जो कंटेंट होते हैं वो सारे डबल हो जाते हैं. जैसे डीएनए की क्वांटिटी डबल हो जाती है, और ये जो डबल होने का क्वांटिटी जो होता है वो एक फेज होता है, इंटरफेज. इस इंटरफेज में ये सारी एक्टिविटी चलती है. देन फेजेस ऑफ माइटोसिस. माइटोसिस कितने फेज में बटा है? माइटोसिस 2 फेज में बटा होता है. कैरियोकाइनेसिस होता है, एक साइटोकाइनेसिस होता है. कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस. तो डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस जो है वो 4 फेज में डिवाइड है. प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज. आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे साइटोकाइनेसिस जो कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होता है. सिंपल साइटोप्लाज्म जब डिवाइड कर जाता है तो उस प्रोसेस को साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. तो लेट अस रीड हियर प्रोफेज. प्रोफेज क्या है, मेटाफेज क्या है, एनाफेज क्या है, टेलोफेज क्या है. तो यहाँ पे डायग्राम के हेल्प से पढ़ेंगे. क्वेश्चन में आपको पार्टिकुलर एक डायग्राम दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आइडेंटिफाई द स्टेज. आप स्टेज को आइडेंटिफाई करें और एक सपोर्ट, एक रीजन दे कि आप ये आंसर क्यों बता रहे हैं. तो आप जैसे प्रोफेज का 2 पॉइंट लर्न कर ले, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज सबके 2-2 पॉइंट लर्न कर ले. आपको आइडेंटिफाई करनी. प्रोफेज में यू कैन सी दैट क्रोमोसोम्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट है. फर्स्ट पॉइंट, सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स. सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स जो होते हैं ये एक दूसरे से अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं. बढ़ा गया, पीछे पढ़ना होगा. सो हियर यू कैन सी प्रोफेज. प्रोफेज में सेंट्रियोल्स स्टार्ट मूविंग अपार्ट एंड रीच अपोजिट पोल्स. सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और अपोजिट पोल पर पहुंचना शुरू हो जाते हैं. क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट. और क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, मींस बहुत ज्यादा थिक हो जाते हैं, दिखने लगते हैं. देयर इज ओनली 2 पॉइंट यू नीड टू लर्न. आप ये भी देख सकते हैं कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होते हैं और न्यूक्लियस जो होता है वो डिसअपियर होना शुरू हो जाता है.
प्रोफेज में। नाउ द नेक्स्ट इज द मेटाफेज। मेटाफेज में क्या है, ईच क्रोमोसोम गेट अटैच टू द स्पिंडल बाय इट्स सेंट्रोमेयर। मेटाफेज में जो स्पिंडल फाइबर्स है वो सेंट्रोमेयर से अटैच होता है एंड क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो क्रोमोसोम्स एक दूसरे अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पर अरेंज कर देते हैं, इक्वेटर पे अपने आप को वो अरेंज कर देते हैं। नाउ द थर्ड इज द एनाफेज। सेंट्रोमेयर अटैचिंग द टू क्रोमैटिड्स डिवाइड। सेंट्रोमेयर जो होता है वो टू सिस्टर क्रोमैटिड्स जो डिवाइड होते हैं उसको सेपरेट करना शुरू करता है। द टू सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ ईच chromosome separate and are drawn apart toward opposite poles pulled by shortening of the spindle fiber। तो दो sister chromatids जो होते हैं वो एक दूसरे से अपार्ट होना शुरू हो जाते हैं। A furrow starts in the cell membrane at the middle in the animal cells, और एक फर्रो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो यू कैन लर्न हियर 2 points that the two sister chromatids are moving apart from each other एंड फर्रो फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है। टेलोफेज में देखिए क्या होता है। टेलोफेज में टू सेट्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल। जो दो सेट ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच जाते हैं, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाता है और क्रोमैटिन जो होते हैं वो थीन हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है, क्लीवेज फॉर्मेशन जो होता है वो स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से आप टेलोफेज में भी 2 पॉइंट सिर्फ लर्न कर सकते हैं, लाइक टू सेट्स ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल और एक स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। प्रोफेज में क्या हो रहा है, प्रोफेज में जो सेंट्रियोल्स है वो अपार्ट हो रहे हैं और क्रोमोसोम्स जो है वो डिस्टिंक्ट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना शुरू हो जाता है। मेटाफेज में क्या हो रहा है कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स जो है अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेन पे अरेंज कर लेता है और सारे क्रोमोसोम्स स्पिंडल फाइबर से अटैच हो जाते हैं। एनाफेज में सिस्टर क्रोमैटिड्स अपार्ट होने लगते हैं, मूविंग अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। एंड 1 पॉइंट यू कैन राइट कि फर्रो का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। टेलोफेज में इस तरह से टू सेट्स ऑफ द क्रोमैटिड्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल पे अपने आप को अरेंज कर लेते हैं और स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाता है। तो ये 4 फेज है दैट इज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस। उसके बाद साइटोकाइनेसिस प्रोसेस शुरू होता है। तो साइटोकाइनेसिस प्रोसेस डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है तो उसे साइटोकाइनेसिस बोलते हैं। नाउ द डिफरेंस इन माइटोसिस इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। एनिमल्स और प्लांट्स में क्या डिफरेंसेस है इसके माइटोसिस में? तो डिफरेंसेस है एनिमल्स एंड द प्लांट। एस्टर्स आर फॉर्म, एस्टर्स आर नॉट फॉर्म। एस्टर्स फॉर्म कर जाते हैं, एस्टर फॉर्म नहीं करते हैं। साइटोकाइनेसिस बाय फर्रोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोकाइनेसिस बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन। तो एस्टर्स एनिमल्स में फॉर्म करते हैं, प्लांट्स में एस्टर्स फॉर्म नहीं करते हैं। और साइटोकाइनेसिस जो होता है वो फर्रोइंग से होता है, जबकि प्लांट में साइटोकाइनेसिस में सेल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। यू कैन सी हियर दैट इज दिस इज द सेल प्लेट। इसे ही सेल प्लेट बोलते हैं। ये सेल प्लेट का फॉर्मेशन करता है प्लांट सेल में, जबकि एनिमल सेल में फर्रो होता है और उसके हेल्प से 2 सेल में डिवीजन होता है। तो सिग्निफिकेंस आपसे पूछा जा सकता है दैट व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। जस्ट गिव 2 पॉइंट ग्रोथ एंड रिपेयर या ग्रोथ एंड रिप्लेसमेंट। इस तरह से आप इन 4 पॉइंट 5 पॉइंट से सिर्फ 2 पॉइंट लर्न कर लीजिए, दैट विल बी इजी फॉर यू। नाउ द नेक्स्ट इज द सेल साइकिल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों का है कि सेल साइकिल क्या है। सेल साइकिल इज एक्चुअली सेल का ग्रोथ होना, फिर सेल का डिवीजन होना, ये कंटिन्यूस प्रोसेस जो चलते रहता है इसे ही सेल साइकिल कहते हैं। द न्यू सेल्स एट द एंड ऑफ माइटोसिस आर रिलेटिवली स्मॉल विद अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। नाउ दे इंटरफेज ड्यूरिंग विच दे प्रिपेयर फॉर द नेक्स्ट सेल डिवीजन एंड ग्रो टू द सेम साइज एज देयर मदर सेल। तो क्या होता है कि सेल पहले ग्रो करता है, डिवाइड करता है, फिर 2 सेल का फॉर्मेशन करता है। इस तरह से वो जो 2 सेल है फिर से वो ग्रो करते हैं और डिवाइड करते हैं। तो ये जो पहले ग्रोथ करने का फेज होता है, तो इस तरह से सेल साइकिल में जो ग्रोथ करने का फेज होता है फिर डिवीजन फेज होता है। इन दोनों फेजों को 2 फेज में बांटा गया है, एक इंटरफेज होता है और दूसरा एम फेज होता है। तो इंटरफेज जो होता है दैट इज द रेस्टिंग फेज भी कहा जाता है। इसको 3 पार्ट में बांटा गया, फर्स्ट ग्रोथ फेज, सिंथेसिस फेज, सेकेंड ग्रोथ फेज। फर्स्ट ग्रोथ फेज में बेसिकली आरएनए और प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। द वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। और नेक्स्ट फेज जो है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का फॉर्मेशन होता है, क्लोरोप्लास्ट फॉर्म करते हैं, कुछ ऑर्गेनल्स भी फॉर्म करते हैं। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज में ग्रोथ जो होता है बेसिकली वो माइटोकॉन्ड्रिया के डिवीजन, क्लोरोप्लास्ट के डिवीजन से होता है। और सिंथेसिस फेज में डीएनए सिंथेसाइज करता है, इसलिए इसे सिंथेसिस फेज बोलते हैं। क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं। और सेकेंड ग्रोथ फेज में
दिस इज द शॉर्टर ग्रोथ फेज इन विच RNA प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है. For the cell division continue to be synthesized. Now the cell is ready to start the next cell division and thus the cell cycle goes on. इस तरह से वो सेल जो होता है वो सेल डिवीजन के लिए प्रोसेस के लिए स्टार्ट होता है हो जाता है. तो यू कैन सी हियर दिस वन इज कॉल्ड द आई फेज, इंटरफेज. इंटरफेज जो होता है जिसमें G1, S एंड G2 फेज होता है. तो G1 फेज में RNA का प्रोटीन सिंथेसिस होता है, RNA एंड प्रोटीन सिंथेसिस होता है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड होता है, क्लोरोप्लास्ट का डिवाइड होता है. और एस फेज में DNA सिंथेसिस होता है. और G फेज में RNA प्रोटीन फॉर्मेशन करते हैं, RNA और प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है. तो दिस इज कॉल्ड द सेल साइकिल. दिस कंप्लीट cycle called the cell cycle in which we see the growth and the division of the cell take place. Now the next topic we have meiosis. What is meiosis? Meiosis जो होता है is a kind of cell division. meiosis भी cell division का एक kind है जिसमें कि gamete formation होते हैं, sex cells form होते हैं. It takes place in the reproductive organ. ये reproductive organ में ही ये इस तरह के डिविजन्स देखे जाते हैं. फ्लावर्स में एंथर्स, ओवरी में पोलन ग्रेन्स और ओव्यूल के फॉर्मेशन के लिए देखा जाता है. तो मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट्स ऑफ मेयोसिस इज दैट द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन द सेक्स सेल्स इज हाफ. इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है कि जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं गैमेट सेल्स में वो हाफ हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ द 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम इन ह्यूमंस, only single chromosome, that is one member of each pair, are passed on to the sex cells. This is essential because the male and the female gamete during fertilization the normal double number of the chromosome is reacquired. तो ये इसलिए होता है ताकि हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो और जब जाइगोट का फॉर्मेशन होता है तो वो हाफ मिलकर वो मीन्स कंप्लीट नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वहाँ पे फॉर्म करते हैं. इस तरह से जो स्पीसीज की नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जो एक स्पीसीज में हो सफिशिएंट मार्क. सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर. ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है और बहुत ही शॉर्ट में ये चैप्टर एक्सप्लेन किया गया है. जस्ट हियर इट एंड ट्राई टू बिल्ड कंसेप्ट. तो आपको मेयोसिस के बारे में ज्यादा डिटेल नहीं पढ़नी है. आपको सिग्निफिकेंस पूछा जा सकता है कि मेयोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसे भी पॉइंट वाइज लर्न कर ले. दैट क्रोमोसोम नंबर इज हाफ, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. और इट प्रोवाइड्स फॉर द मिक्सिंग अप ऑफ जीन्स विच अकर्स इन 2 ways. ये जीन्स को मिक्सअप करने के लिए 2 तरीके से ये प्रोवाइड करता है. एक तो मैटरनल पैटर्नल क्रोमोसोम्स मिक्सअप होते हैं और एक क्रॉस ज्वाइनिंग होती है. यू विल राइट द आंसर्स द पॉइंट्स एंड यू विल गेट द